स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। वर्षावास विशेष ऑनलाइन धम्मदेशना आज भी हम लेके आए हैं। आइए शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम बात करने वाले हैं 7 प्रकार के पत्नियां या भार्याएं। गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए हर कोई अपने अपने जगह पे जो भी अनुशासन बनता है, जो भी नियम बनता है, उसे अच्छे से पालन करना चाहिए। चाहे घर में रहने वाले पिताजी हो, माताजी हो, बच्चे हो, सबका अपना अपना कर्तव्य पूरा होना चाहिए। सब लोगों ने कितना भी अच्छे से अनुशासन पालन किया, मगर एक ने भी वो अनुशासन तोड़ा तो सब के लिए दुख और कष्ट का कारण बन जाता है। इसलिए घर में रहने वाले जो पिताजी वो भी अच्छे होना चाहिए, माताजी भी अच्छे होना चाहिए, बच्चे भी अच्छे होना चाहिए, पति पत्नी सब लोग अच्छे होना चाहिए। जब सब लोग अच्छे रहेगा तो वो परिवार और वो जीवन बहुत ही सुख शांतमय बन जाता है। मगर ऐसे परिवार जल्दी लोगों को मिलता नहीं, तो उसके लिए हमें ही तो प्रयास करना है। हम हमेशा दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते वही देख के बैठते हैं। हम हमेशा उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, यही देख के बैठते हैं। मगर ये देखना ज़रूरी है कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये देखना ज़रूरी है। अगर ये देख पाए तो अच्छे को अच्छे पहचान में आएगा, बुरे को बुरे पहचान में आएगा। जो अच्छे है उसको निरंतर आगे बढ़ाएगा, जो बुरे हैं उससे दूर रह जाएंगे, तो खुद परिशुद्ध हो जाएंगे, खुद अच्छा बनेंगे। और जब हम खुद अच्छा बनेंगे तो परिवार भी धीरे 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 अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। एक परिवार से दूसरे परिवार और इस तरह समाज देश पूरा अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। पर पहले
खुद को तो बदलो, हाँ, खुद को तो अच्छा बनाओ। अभी ये गृहस्थ जीवन में सुख शांति के लिए जिस तरह पति एकदम ईमानदार होना चाहिए, दारू शराब नहीं पीना चाहिए, मेहनत करके कमाना चाहिए, परिवार का हेर विचार करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, उसके माता पिताजी का भी सेवा करना चाहिए, ऐसे तमाम चीज़ें करना रहता है। उसी तरह घर में रह के जो परिवार बनाती है, जो पूरा घर को व्यवस्थित रखती है, जो पति कमा के लाती है, वो पैसे को भी खूब अच्छे से संभाल के अच्छे जगह पे सदुपयोग करती है, ये इस तरह का पत्नियां भी अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने तथागत बुद्ध के समय में ही 7 प्रकार के पत्नियां रहती है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ अच्छे चाहने वाले, कुछ बुरे चाहने वाले, कुछ शरीर वाणी मन से अच्छा करने वाले, कुछ शरीर वाणी मन से बुरा करने वाले, कुछ पति को ही घातक करने वाले, कुछ पति को एकदम सेवा करने वाले, हर तरह का पत्नियां रहते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 7 प्रकार की पहाड़ियाँ रहते हैं, 7 प्रकार के पत्नियां रहते हैं। इस चीज़ का जो तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए, आज हम वही उपदेश, वही 7 प्रकार के जो पत्नियां हैं वो क्या है, वो किस प्रकार के रहते हैं, इसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा ये कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में रहे। श्रावस्ती के जो अनाथ पिंडिक महाजन ने बनाया जेतवन बुद्ध विहार, और विशाखा महाउपासिका ने बनाया हुआ पूर्वाराम विहार, ये 2 विहार को सेंटर बना के, केंद्र बना के श्रावस्ती में रहे। धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु के रूप में ही ये श्रावस्ती नगर आता है। अभी उन समय में तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते थे। यहाँ वहाँ जाके पुनः वापस वही श्रावस्ती नगर ही आते थे। और दिशा विदिशाओं से कोई भी भिक्षु या भिक्षुनी या उपासक उपासिकाओं को तथागत बुद्ध से मिलना हो तो वो लोग भी श्रावस्ती की तरफ ही आते थे। इसलिए तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु यही श्रावस्ती नगर को बनाया था। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिका महाजन के घर में पहुँचे। ये महाजन के घर में जब तथागत बुद्ध गए तो वहाँ बहुत ही कोलाहल हो रहा था, बहुत बड़ा कलह हो रखा था, बहुत बड़े ही हल्ली खल्ली मच रहे थे। तो जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध अनाथ पिंडिक महाजन के घर में पहुँचे तो घर के जो प्रमुख व्यक्ति, जो अनाथ पिंडिक महाजन है, जो तथागत बुद्ध के परम भक्त उपासक थे, तो अनाथ पिंडिक महाजन तथागत बुद्ध के पास आए, वंदना किया और एक जगह बैठ गए। तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो अनाथ पिंडिक महाजन को पूछते हैं कि गृहपति, आज तुम्हारे घर में ये कैसा कोलाहल है कि मानो मछली बाजार लगा हो। आपके घर में इस तरह का ये कोलाहल क्या है, इस तरह का ये एकदम हल्ली खल्ली क्या मच रहा है, जैसे कि मछली का बाजार लगा हो, वहाँ अनेक तरह से मछलियाँ बेच रहे, वो खरीदने वाले आ रहे, इस तरह से बहुत ही कोलाहल मचता है।
उसी तरह ये घर में भी कोलाहल मच रहा है, बात क्या है, क्या हो गया। तो उस समय वो अनाथ पिंडिक महाजन तथागत बुद्ध को अपने दुख बताते हैं। भगवान बनते, मेरी सुजाता नामक पुत्र वधू किसी आद्य कुल से इस घर में आई है। मेरी एक बहू है और वो बहू बहुत ही धनाढ्य परिवार से ब्याह होके इधर आई है। हाँ, तो उसी गर्भ में ये न अपनी सास का आदर करती है न ससुर का, और न अपने पति का ही आदर करती है, क्योंकि धनाढ्य परिवार से आए करके वो सुजाता जो अनाथ पिंडिक महाजन के वो इतने अहंकार, इतना घमंड, और वो घमंड में आके न सास की गिनती करती है, न ससुर को मानती है, न अपने पति का ही सम्मान करती है। अनाथ पिंडिक महाजन तथागत बुद्ध को फिर आगे बताते हैं कि यहाँ तक कि ये सुजाता आप भगवान का भी न सम्मान करती है, न गौरव और न पूजा या प्रतिष्ठा ही करती है। अनाथ पिंडिक महाजन अपने घर के हाल सुनाते हैं कि अभी अभी एक सुजाता पुत्र वधू के रूप में, बहू के रूप में घर में आई है। वो आद्य कुल से, धनाढ्य परिवार से आए हैं, इसलिए उसमें घमंड रह गया, अभिमान रह गया, इसलिए वो किसी की गिनती नहीं करती, न सास की, न ससुर की, न पति की। यहाँ तक कि जिस घर में वो शादी करके आए हैं वो बौद्धमय है, बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले उपासकों उपासिकाओं के घर है। ऐसे श्रद्धावान जगह पे आके भी न वो बुद्ध के प्रति सम्मान करते, न धम्म के प्रति सम्मान करते, न संघ के प्रति सम्मान करते, न गौरव करते, न पूजा करते, न प्रतिष्ठा करते, कुछ भी नहीं करते। तो इसी वजह से ये घर में कोलाहल मचे है, ये घर में इस तरह के हल्ली खल्ली मचे है। तो अनाथ पिंडिक महाजन की बातें सुन के तथागत बुद्ध ने महाजन के पुत्र वधू या महाजन अनाथ पिंडिक महाजन के बहू सुजाता को वहाँ बुलवाया। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुलवाया बोले तो आना ही पड़ा, आ गए। और आने के बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये सुजाता को ये 7 प्रकार के पत्नियां इस दुनिया में होते हैं, इस तरह से उपदेश देते हैं। ये जो मूल पाली त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में जो परियासुत्तंग करके एक जो सूत्र है, वो सूत्र में ये तथागत बुद्ध के 7 प्रकार के पत्नियां के विषय में उल्लेख हुआ है। तो उस समय तथागत बुद्ध वो सुजाता को बताते हैं कि इस पूरे दुनिया में 7 प्रकार के पत्नियां रहते हैं। वो 7 प्रकार की पत्नियां कैसे है? एक है वधक समा, जो वधक के समान। दूसरा है चोरी समा, जो चोर के समान। तीसरा है अय्य समा, जो स्वामिनी के समान है। चौथा है माता समा, जो माता के समान है। 5वां है भगिनी समा, जो बहन के समान है। 6था है सखी समा, जो सखी के समान है। तथा 7वां है दासी समा, जो दासी के समान है। इस पूरे दुनिया में जितने भी पत्नियां हैं वो सारे पत्नियां ये 7 प्रकार के पत्नियां में आते हैं। एक वधक समान, दूसरा चोर समान, तीसरा स्वामिनी समान, चौथा माता समान,
पांचवा बहन समान, छठा सखी समान और सातवां दासी समान। तब तथागत बुद्ध ये 7 प्रकार के पत्नियों के विषय में उस सुजाता उपासिका को उपदेश देते हुए उनसे पूछते हैं, हे उपासिका सुजाता, अब आप बोलो, आप खुद को कौन सी पत्नी मानती हो? ये 7 प्रकार के पत्नियों में किस प्रकार के पत्नी खुद को मानती हो? उस समय वो सुजाता उपासिका कहती है, भगवान आपने खूब संक्षिप्त में बताया, जो मुझे ठीक से समझ में भी नहीं आया, इसलिए आप थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, थोड़ा सा अर्थ समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं विनती करता हूँ आप थोड़ा सा अच्छे से समझाए। तथागत बुद्ध ने शुरू में संक्षिप्त में 7 प्रकार के पत्नियों के विषय में बताया और उसके बाद वो सुजाता उपासिका से पूछे भी कि आप खुद को कौन से पत्नियों में समझती हो। तो उस समय अभी जवाब देना है, तो उसको समझ में नहीं आया ये 7 प्रकार के कैसे कैसे किस प्रकार के पत्नियां हैं और क्या जवाब दूं। तो सुजाता उपासिका तथागत बुद्ध से विनती करती है कि भगवान आप थोड़ा सा अर्थ समझाइए, जो संक्षिप्त में बताया है उसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए ताकि मैं समझ लूँ कि 7 प्रकार के ये भार्याएँ, 7 प्रकार के जो पत्नियाँ हैं वो किस प्रकार का या कैसे है। तो उस समय तथागत बुद्ध ने ठीक है कहते हुए वो 7 प्रकार के पत्नियों के विषय में थोड़ा सा और अर्थ के साथ समझाते हैं। तो पहला पत्नियां है वदक भार्या। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो स्त्री पति के प्रति द्वेष भाव रखती हो, उसका अहित चिंतन करती हो, परपुरुष में आसक्त हो, पति का अपमान करती हो, यदि उसका पति धन से क्रीत है तो उसका वध कराने में भी उत्सुक हो, ऐसी स्त्री वदक भार्या कहलाती है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो पहला वदक भार्या, वदक समान जो वदक भार्या है वो कैसे होते हैं। सबसे पहले वो पत्नी अपने ही पति के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, हमेशा नकारात्मक बात सोच के उसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया, उसने मुझे ऐसा नहीं किया, उसने मुझे वैसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं दिया, उसने वैसा नहीं दिया, ऐसे अनेक बातों को लेके मन में हमेशा द्वेष भाव रखते हैं, हमेशा पति का अहित चिंतन करते हैं, उसका तो नाश हो, उसका तो विनाश हो, उसका तो ऐसे पतन हो, वैसे पतन हो, अहित चिंतन करती रहती है और हमेशा परपुरुष में आसक्त होते हैं और अपने ही पति का अपमान करते हैं। वो कितना अच्छा है, वो कितने प्यारे हैं, वो कितना हैंडसम है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, और ये मेरे पति ऐसे है वैसे है, अनेक तरह से अपने पति जो खुद के पास है उसके अनेक तरह से अपमान करते हैं, जो अपने पास नहीं है दूसरे परपुरुष का ही वो प्रशंसा करके उसमें ही आसक्त होके बैठते हैं। और कभी दान में मतलब दान नहीं दिया या उसकी आवश्यकता परिपूर्ति नहीं किया या दान से हीन एकदम गरीब हुआ तो उसको अपने ही पति को मारने तक की ख्याल रखते हैं। वध करने का, मारने तक का ये सोच रखती है। ऐसे पत्नी को वदक भार्या कहते हैं, जो पति के प्रति सम्मान नहीं है, जो हमेशा अहित चाहते हैं, जो पति के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, जरूरत पड़ने पर
मारने तक की सोच रखते हैं, ऐसे पत्नियों को वधक भार्या कहते हैं। ये पहला ये पत्नी हो गया। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दूसरा पत्नी है चोर समान ये भार्या, चोर भार्या। अब ये कैसे होते हैं? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पति जो धन, शिल्प, व्यापार, कृषि के आलम्बन से अपने स्त्री को लाकर देता है, जो स्त्री उसमें कुछ भी अंश छिपाने की इच्छा करती है, ऐसा वो किसी पुरुष की भार्या, चोर भार्या कहलाती है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये चोर भार्या किस प्रकार के होते हैं? तो उसके पति खूब मेहनत करके, खूब परिश्रम करके, चाहे कोई शिल्प विद्या से हो या कोई व्यापार से हो या कोई कृषि में लग के हो, अनेक मेहनत करके वो धन कमाते हैं और वो अपने स्त्री को, अपने पत्नी को ला कर देते हैं। मगर वो पत्नी उनमें से कुछ भाग खुद के लिए चुरा के भी रखते हैं या छुपा के रखते हैं या छुपा के रखने की इच्छा करती है, तो ऐसे पत्नी को चोर भार्या कहते हैं। पति मेहनत से, परिश्रम से, अनेक व्यापार करके, अनेक शिल्प विद्या से या अनेक कृषि काम करके जो धन कमा के ला कर देते हैं, उसमें चुरा के रखते हैं या छिपा के रखते हैं, ऐसे पत्नी को चोर भार्या कहते हैं। ये भी इस दुनिया में जो 7 प्रकार के पत्नियां हैं उसमें से एक पत्नियां ये चोर समान चोर भार्या हो गया। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में जो 7 प्रकार के पत्नियां हैं उसमें से एक प्रकार के पत्नियां स्वामिनी भार्या भी रहते हैं। अभी स्वामिनी भार्या, ये स्वामिनी समान के ये पत्नी कैसे होते हैं? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं घर की कोई भी कार्य करना न चाहने वाली, आलसी, अत्यधिक खाने वाली, कठोर वचन बोलने वाली, अपने कर्मचारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने वाली एवं कटुभाषिणी स्त्री स्वामिनी भार्या कहलाती है। तो ये स्वामिनी भार्या किसे कहते हैं? स्वामिनी जो मालकिन बन के रहना चाहते हैं, ये मालकिन बन के रहना चाहते हैं, इसलिए घर का कोई भी काम करने की इच्छा नहीं रखते, कोई भी काम करने की इच्छा ही नहीं है, बहुत आलसी होके बैठते हैं, अनेक अच्छे पकवान खा के बैठते हैं, अत्यधिक खाना खा के बैठते हैं, हर किसी को एकदम कठोर वाणी बोलते हैं, गाली गलौज के शब्द बोलते हैं, अपने काम करने वाले लोगों को भी एकदम अपमानजनक व्यवहार करते हैं और हमेशा कटुभाषिणी होते हैं, एकदम कड़ा अपशब्द बोलते हैं, सबको मन में मतलब दिल तक जो दर्द होने वाले इस तरह के वाणी बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो स्त्री रहती है, इस प्रकार के जो पत्नियां रहती है, ऐसे ही लोगों को स्वामिनी भार्या कहती है। जो स्वामिनी मालकिन की तरह बनना चाहते हैं, जो घर के कोई भी काम करना नहीं चाहते, घर में रहने वाले सबको अपमानजनक कठोर वाणी बोलते हैं, जो कटुभाषी होते हैं, ये इस प्रकार के जो भी पत्नियां हैं उन लोगों को स्वामिनी भार्या कहते हैं।
फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं 7 प्रकार के जो पत्नियां रहते हैं उनमें से एक प्रकार के पत्नियां ऐसा भी होते हैं कि माता भरिया, माता समान के पत्नियां भी रहते हैं। अब ये माता समान के पत्नियां कैसे होते हैं, ये माता भार्या कैसे होते हैं? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो स्त्री सदा पति का हित ही चाहती है, जैसे कोई माता अपने पुत्र का निरंतर हित चाहती हो, उससे प्राप्त धन को सुरक्षित रखती है, ऐसे स्त्री माता भार्या कहलाती है। जो जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को खूब अच्छे से संभाल के रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं, उसी तरह अपने पति को भी निरंतर सुरक्षित करके रखने वाले, हित चाहने वाले, जो भी कमा के लाते हैं ऐसे धन को भी संभाल के रखने वाले, ऐसे पत्नियों को माता भार्या कहते हैं, माता समान के पत्नियां कहते हैं। फिर इससे आगे तथागत बुद्ध कहते हैं 7 प्रकार के पत्नियों में एक प्रकार के पत्नियां ऐसा भी रहते हैं जो भगिनी समान, बहन समान के पत्नियां रहते हैं, जिसे भगिनी भार्या कहते हैं। अब ये भगिनी भार्या किस प्रकार के रहते हैं? तो तथागत बुद्ध कहते हैं जिस तरह छोटी बहन बड़ी बहन का सम्मान करती है, वैसे ही जो अपने स्वामी का सम्मान करती है वो लज्जालु एवं पति के अधीन रहने वाली स्त्री भागिनी, ये भगिनी भार्या कहलाती है। जिस तरह जो बहनों में छोटी बहन बड़ी बहन के सम्मान करती है, उसी तरह जो स्त्री, जो पत्नी अपने पति के ऊपर सम्मान करती है, लज्जालु स्वभाव के होती है और पति के अंदर में रहते हैं, या पति के जो भी वचन हो उसकी सम्मान करके रहती है, ऐसे पत्नियों को भगिनी भार्या कहती है। भगिनी समान, बहन समान की पत्नियां कहते हैं। तो ये हुआ भगिनी भार्या। फिर उसके आगे महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में जो 7 प्रकार के पत्नियां रहती है उसमें से एक पत्नियां सखी भार्या, मतलब सखी समान के, मित्र समान के पत्नियां भी रहती है। तो ऐसे मित्र समान के पत्नियों को सखी भार्या कहते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध इसके विषय में कहते हैं जो पति को देखकर प्रसन्न होती हो, जैसे कोई मित्र बहुत दिनों बाद मिलने वाले मित्र को देखकर प्रसन्न होता है, ऐसी कुल परंपरा को निभाने वाली शीलवती तथा पतिव्रता स्त्री को सखी भार्या कहलाती है। अभी ये सखी भार्या बोले तो जिस तरह मित्र रहता है ना, मित्र तो हमेशा साथ में रहा तो अच्छा लगता है, और बहुत दिनों के बाद मिला तो उसको देख के इतना प्रसन्नता आता है, इतना प्रसन्न आता है। वैसे ही अपने पति को देख के जो हमेशा प्रसन्नता रहे, कुल परंपरा को अच्छे से निभाने वाली जो शीलवती रहती है, अच्छे से शील सदाचार भी पालन करती है, जो पतिव्रता रहती है, अपने पति के अलावा पर पुरुष के तरफ देखते भी नहीं, उन लोगों की इच्छा करते भी नहीं, ऐसे शीलवती पतिव्रता ये जो पत्नियां रहती है
उन लोगों को सखी भार्या कहते हैं। मतलब जो मित्र समान ये जो पत्नियां रहती है, जो पति के प्रति सम्मान भी करती है, कुल परंपरा को अच्छे से निभाती भी है, पतिव्रता भी रहती है, शीलवती भी रहती है, ऐसी पत्नियों को सखी भार्या कहते हैं। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में जो 7 प्रकार के पत्नियां रहती है उसमें से एक प्रकार के पत्नियां दासी भार्या भी रहती है। दासी समान के जो पत्नियां, अब ये दासी भार्या बोले तो कैसे रहते हैं? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो कभी क्रोध नहीं करती, सदा शांत रहती है, वध एवं दंड का भय मानती है, पति के प्रति कभी द्वेष नहीं रखती, पति की बातों को सहन करती है, अक्रोधी एवं पति के वश में रहने वाली स्त्री दासी भार्या कहलाती है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? ये दासी भार्या बोले तो किस प्रकार के पत्नियां आती है? ऐसे स्त्री, ऐसे पत्नियां जो कभी क्रोध नहीं करती, हमेशा अपने क्रोध को नियंत्रण में रख के शांत रहती है। कुछ मैं गलत करूं तो कहीं मुझे दंड न दे, कहीं मुझे मार न पड़े करके ये भय के साथ वो काम करती हो। अपने पति के प्रति कभी द्वेष नहीं रखती, कभी भी बुरा नहीं मानती, पति की बातों को सहन करती है, कुछ भी अच्छा बुरा बोले तो भी उपेक्षा भाव रख के सहन करती है। जो अक्रोधी है, जो पति के वश में रहने वाली, पति के ऊपर सम्मान रख के पति के आज्ञाकारी बन के रहने वाली, ऐसी पत्नियां दासी भार्या कहलाती है। पति को सम्मान करने वाले, पति के हर बातों को सर आंखों पे रखने वाले, पति की बातों को बुरा मान के चिड़चिड़ नहीं करने वाले, गुस्सा नहीं करने वाले, लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले, पति ने कभी गुस्से में आके कुछ भी कहा तो एकदम शांत रह के सहन करने वाली, हर तरह से घर को एक अच्छा शांतमय मनोरम वातावरण बनाने वाली ऐसी पत्नियां, जो अक्रोधी है, जो पतिव्रता है, जो शीलवती है, ऐसे पत्नियों को दासी भार्या या दासी समान के पत्नियां कहते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये 7 प्रकार के पत्नियों के विषय में सबसे पहले इस सुजाता उपासिका को बताते हैं, उसके विषय में अर्थ भी स्पष्ट करते हैं। और ये 7 प्रकार की भार्याओं में महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो पहला वधक भार्या, दूसरा चोरी भार्या, तीसरा स्वामिनी भार्या, ये जो 3 प्रकार के पत्नियां हैं ये दुश्शील होती है, कठोर होती है और बड़े बूढ़ों का अपमान करने वाली स्त्रियां होती है। जो अपने पति के प्रति भी सम्मान नहीं करते, घर के कोई बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं करते, दुश्शील वाले होते हैं, हर किसी के ऊपर कठोर बोलने वाली होती है। तो ऐसी पत्नियां ये शरीर त्याग करने के बाद, ये शरीर का देहपात होने के बाद मरणांतर दुर्गति में पतन होते हैं, दुर्गति में जाकर गिरती है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। मतलब जो गलत करते हैं,
जो अकुशल करते हैं, जो पाप करते हैं, वो पाप की वजह से यहाँ भी दुखी और मरने के बाद भी दुर्गति में पतन हो जाते हैं। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये 7 प्रकार के पत्नियों में जो चौथा है माता भार्या, 5वां है भगिनी भार्या, 6था है सखी भार्या और 7वां है दासी भार्या। ये जो पत्नियों के रूप में यहाँ जिनका वर्णन किया गया है, वो स्त्रियां, वो पत्नियां सदाचार में रत रहते हैं, पति के प्रति अतिशय राग एवं संयम रखने वाले रहते हैं, पति का भी सम्मान करने वाले, घर के लोगों का भी सम्मान करने वाले, अच्छे रहते हैं, संभालने वाले रहते हैं। तो ऐसे अच्छे करने वाले ये शीलव्रता, पतिव्रता, ऐसे पत्नियां ये शरीर के देहपात के बाद मरणांतर भी सुगति में जाकर सुख भोगती है, मरणांतर भी सुगति को प्राप्त होती है। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं 7 प्रकार के भार्याओं में जो वधक भार्या, चोरी भार्या, स्वामिनी भार्या, गलत करने की वजह से मरणांतर दुर्गति में पतन हो जाता है, और जो बाकी के माता भार्या, भगिनी भार्या, सखी भार्या, दासी भार्या, ये लोग पति के प्रति, परिवार के प्रति अच्छे करने वाले रहते हैं, इसलिए मरने के बाद सुगति को प्राप्त होते हैं। तो ये सारा देशना करने के बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये सुजाता उपासिका को फिर से पूछते हैं, हे सुजाते, ये 7 प्रकार की भार्याएं लोक में पुरुषों की भार्याएं देखी जाती है, उन 7 में से तुम अपने को किस प्रकार की भार्या मानती हो? इस दुनिया में जितने भी पत्नियां हैं, सबके सब ये 7 प्रकार के पत्नियों में, 7 प्रकार के भार्याओं में ही आ जाते हैं। तो सुजाते, तुम किस प्रकार के अपने आप को पत्नी मानती हो? किस प्रकार की भार्या मानती हो? तथागत बुद्ध पूछते हैं। उस समय अनाथ पिंडिक महाजन के बहू जो अपने अहंकार घमंड में आके सभी परिवार के लोगों को अपमानजनक व्यवहार करने वाले, कठोर बोलने वाले, न सास के, न ससुर के, न पति को सम्मान करने वाली ये सुजाता तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के एकदम संकल्प करती है, और संकल्प के साथ ही तथागत बुद्ध के सामने अपनी वचन प्रकाश करती है। भगवान बनते, आज से आप मुझे मेरे स्वामिनी के दासी समान भार्या समझे। मतलब आज से मैं अपने पति का भी सम्मान करूंगी, अपने सास ससुर का भी सम्मान करूंगी, घर को भी अच्छे से संभाल के रखूंगी, मैं शीलवती बनूंगी, मैं पतिव्रता रहूंगी। तो दासी समान के भार्या, जो दासी भार्या है, उस तरह मैं बनूंगी, और आप तथागत बुद्ध मुझे उस प्रकार के भार्या समझ लीजिए करके संकल्प के साथ बोलती है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के सुजाता उपासिका को बोध होते हैं, और उसके बाद वो भी अपने आप को महसूस करती है कि मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है। दुनिया में अगर जो बुरे पत्नियां हैं वो दुर्गति में पतन होता है, तो मुझे वो बुरे तो बनना ही नहीं, और अच्छे लोग सुगति में जाते हैं तो मुझे अच्छे से अच्छे पत्नी बनना है। तो मैं दासी समान के, जो एकदम पति के प्रति
आज्ञाकारी पतिव्रता, सम्मान करने वाले पति ने कुछ भी बोला तो एकदम शांति से लेने वाले, सहनशीलता रखने वाले, लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले, परिवार को संभालने वाले, धन को संभालने वाले, हर चीज़ को सुव्यवस्थित करने वाली ये दासी भार्या बनूंगी करके ये सुजाता ने संकल्प की और तथागत बुद्ध के सामने भी प्रकट की। तो इस दुनिया में जितने भी स्त्री है जो शादीशुदा है, जो पत्नियां हैं, वो सारे पत्नियां ये 7 प्रकार के भार्याओं में ही आते हैं, ये 7 प्रकार के पत्नियों में ही आते हैं। तो हमें जब भी मौका मिले या मौका निकाल के सोचना ज़रूरी है कि हम किस प्रकार के पत्नी है। अगर वधक भार्या, चोर भार्या, स्वामिनी भार्या है तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये अच्छे नहीं है, मरने के बाद भी नरक में जाते हैं, तो हमें परिवर्तन होने की ज़रूरत है। अगर हम माता भार्या, भगिनी भार्या, सखी भार्या या दासी भार्या है तो ये अच्छे बात है। ऐसे व्यक्ति मरने के बाद भी सुगति में उत्पन्न होता है, सुगति के सुख भोगती है। तो आज के समय में पति पत्नी समान है, कोई किसी को डोमिनेट करके नहीं रख सकते, कोई किसी के अंदर में रह के हर दुख, हर पीड़ा, हर शोषण सहन करके जीना नहीं है, पर अपने अपने जगह पर रह के अपनी अपनी कर्तव्य अच्छे से पालन करते हैं तो कितने भी नकारात्मक माहौल हो वहाँ भी सुख और शांति ही मिलेगा, वो माहौल भी एकदम सुखमय माहौल बनेगा। और वो हमें ही बनाना है, गृहस्थ में रहने वाले परिवार लोगों को ही बनाना है, वो उपासक उपासिकाओं को ही बनाना है। कोई आके बना दे ये संभव नहीं है, कोई आके वरदान दे ये संभव नहीं है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ में रहने वाले परिवार को, गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को अपने अपने जगह पर जो जैसा कर्तव्य बनता है, अनुशासन बनता है, वो अच्छे से निभाना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। हम अच्छे बनेंगे तो उसका परिणाम सबसे पहले हमें ही आएगा, हमें ही अच्छा परिणाम मिलेगा। और हम अच्छे बनेंगे तो अपनी वजह से परिवार भी अच्छे बनेंगे, वो परिवार का माहौल भी अच्छा बनेंगे, और जहाँ हमें रहना है वो पारिवारिक वातावरण अच्छा रहा, सुखमय रहा, तो ये जीवन भी बहुत ही मज़ेदार, सुखमय, आनंदमय रहेगा। और ऐसे जीवन में बहुत सारा पुण्य करके, बहुत सारा धर्म करके ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन भी सफल और सार्थक बनाएगा। इसलिए हम यही कामना करते हैं कि जीवन में अपने अपने कर्तव्य को खूब अच्छे से निर्वाह करके, अच्छे अनुशासन, अच्छे नियम को पालन करते हुए तथागत बुद्ध के उपदेश हम सुन सके, समझ सके, पालन कर सके और दुखमुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये जो धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्ब मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए।
सभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते एचितं पाचितं तुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सबे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो।